हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का 4th चैप्टर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एंड दिस इज़ अ मिस्टीरियस चैप्टर एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है। तो कहानी शुरू कैसे होती है? कहानी शुरू होती है एक कैरेक्टर से जो कि है हॉरेंस स्टैनबाई। अब वो कैरेक्टर पता है कैसे डिफाइन होता है? इस पूरे पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि वो कैरेक्टर जो हॉरेंस स्टैनबाई है वो एक अच्छा क्या है, सिटीज़न है ना। और कितने साल का, 50 साल का बूढ़ा आदमी है जो कि जिसकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, वो किसके साथ रहता है? वो 2 हाउसकीपर्स के साथ रहता है। इनफैक्ट उसकी हाउसकीपर इतनी अच्छी हैं कि उसकी हेल्थ वगैरह के बारे में काफ़ी चिंता करती हैं, उसको अच्छे से खिलाती पिलाती हैं, मतलब मस्त चल रहा है सब कुछ है। बट उसके बारे में एक जो अनयूजुअल बात है क्या है कि उसे हे फीवर है। ठीक है, हे फीवर का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि आप कहते हो ना, किसी किसी को फ्लावर से दिक्कत होती है, किसी के पास फ्लावर ले जाओ उसे छींके आने लग जाती हैं। जो फ्लावर्स के अंदर पोलन ग्रेन होता है, किसी किसी को नोज में उससे दिक्कत होती है, तो वही हे फीवर होता है गाइस। तो क्या होता है कि हमारे हॉरेंस स्टैनबाई को ना हे फीवर है, रहता है समर में। ठीक है, उसे छींके आती फ्लावर के पास आने से। अब हमारा हॉरेंस स्टैनबाई है, अच्छे खासे भाई साहब लॉक बनाता है। लॉक मतलब ताले वाले बिजनेस करता है, ताले चाबी की जो हम घर पे लगा के जाते हैं ताकि चोर ना घुसे, है ना। और इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि हॉरेंस स्टैनबाई ताले चाबी के बिजनेस से इतना तो कमा लेता है बढ़िया सा कि 2 मेट्स के साथ रह रहा है, अपना खर्चा उठा रहा है, एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिटीजन बताया जा रहा है। लेकिन नहीं गाइस, ये तो बस चेहरे के ऊपर चेहरा लगा हुआ है। असली बात यह है कि वो कम्प्लीटली हॉनेस्ट नहीं है। बताया जाता है कि 15 ईयर एगो, 15 साल पहले, कि क्या होता है, जो हॉरेंस स्टैनबाई है ना, वो क्या कहते हैं, एक जेल जाके आ चुका होता है। जेल में क्या बंद हो गया आ चुका होता है, जहाँ पर वो लाइब्रेरी में क्या था, असिस्टेंट था। ठीक है, अब जेल क्यों आता है? अब भाई साहब ये तो सोचने की बात है, अच्छा खासा सिटीजन है, उसने अपनी लाइफ में फिर जेल क्यों देखी? और इसमें हॉरेंस स्टैनबाई के बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि हॉरेंस स्टैनबाई को एक अजीब सा शौक था। अजीब सा शौक कह सकते हो भाई साहब, वो लोगों के शौक नहीं होते अजीब अजीब से, हम कुत्ता पालेंगे बिल्ली पालेंगे, नहीं। हमारे हॉरेंस स्टैनबाई का ये शौक था कि भाई उसे एक्सपेंसिव बुक खरीदना बड़ा पसंद था। और वो एक्सपेंसिव बुक, जो रेयर बुक्स होती थी ना, उन्हें खरीदवाता था एक एजेंट के जरिए। ठीक है, तो क्या कहते थे, अब वो बड़ी महंगी महंगी आती थी। लेकिन हॉरेंस स्टैनबाई असली में कौन था? हॉरेंस स्टैनबाई क्या करता था? चोर था एक। ठीक है, वो क्या करता था, साल में एक बड़ी चोरी प्लान करता था। और उस चोरी में क्या करता था वो, इतना चुरा लेता था कि वो 12 महीने का तो अपना खर्चा निकाल ले, और कम से कम जो नई बुक्स आई हैं, रेयर बुक्स आई हैं, वो एजेंट के थ्रू खरीदवा ले। अब भाई साहब आप देख रहे हो, अभी तक वो अच्छा सिटीजन था, अभी तक पैसे वाला था, अभी तक वो रेयर एक्सपेंसिव चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहा था, लेकिन अचानक से वो क्या निकला? चोर। अब आगे हमें बताया जाता है कि मतलब जुलाई की बात होगी, है ना, जुलाई का टाइम हो रखा होगा। तो उसने सोचा कि अब भाई टाइम आ चुका है कि मैं ना चोरी करूं, चोरी की तैयारी करूं, क्योंकि अब मेरा खर्चा निकालने का भी टाइम आ गया है, मेरे को पैसे चाहिए ना अगले 12 महीने के लिए। तो हॉरेंस स्टैनबाई था ना, बड़ा ही अच्छा चोर था भाई था, बड़ा पढ़ा लिखा चोर था। वो क्या करता था कि जब भी कहीं चोरी करने जाता, उससे 2 हफ्ते पहले उसके उस चोरी के बारे में पूरा स्टडी करता था। ठीक है, स्टडी कैसे? जैसे कि अब आप किसी घर में चोरी करने जाओ और उस घर का मैप निकलवा के पूरी स्टडी करो, ये देखो उसका ग्राहक कब आता है, मतलब उसका ओनर जो है कब आता जाता है, मतलब सब टाइमिंग वगैरह सब कुछ पता कर लो। तो हॉरेंस स्टैनबाई ना बड़ा ही शातिर चोर था। तो उसने सोचा कि अब तो मैं चोरी करूंगा, और मैं चोरी करूंगा कहाँ पर? शॉर्ट ओवर गैंग में। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक जगह का नाम है शॉर्ट ओवर गैंग। एंड क्या कहते हैं, अब ये बहुत ज़्यादा शहर का एक मतलब अमीर पूरा बंगला कह लो आप। ठीक है, जहाँ पर क्या कहते हैं, अमीर अमीर लोग रहते हैं। अब इसने प्लान किया कि भाई साहब जो ये गेट है, मुझे वहाँ पर घुसना है। ठीक है, वहाँ पर मुझे 2 सर्वेंट मिलेंगे उनकी फैमिली के, और उनकी फैमिली के 2 सर्वेंट मिलेंगे, और बाकी जो मालिक है ना वो लंदन गई है। अब उसने सब कुछ पता कर लिया। ठीक है, और उसने ये भी पता कर लिया कि अब क्या कहते हैं, वो 2 नौकर ना मूवी देखने भी जाएंगे, इस टाइम पे मूवी देखने जाएंगे। भाई साहब हमारे हॉरिसन ने सब पता कर लिया। एंड उसे तो मतलब अपने अंदर पूरा विश्वास था, भाई मैं तो बढ़िया ही चोरी करूंगा। अब लेकिन होता क्या है, बस उसे दिक्कत किससे होती है? हमारे चोर में कोई दिक्कत नहीं, हमारे चोर में बस इतनी सी दिक्कत है कि उसे हे फीवर आता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि अब भाई साहब हमारा चोर जो
हॉरिस है वो क्या करता है भाई साहब, अपना सारा सामान वगैरह बटोरता है कि मतलब वो टाइम आ चुका होता है कि अब उसे शॉर्ट ग्रोवर में जाके चोरी करनी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपना सारा सामान बटोरता है एक बैग में, क्योंकि भाई उसे लॉक वगैरह खोलनी है, वो तालों चाबी का काम करता है, उसे सारी ताले चाबी खोलना आता है, ठीक है। तो वो अपने सारे टूल्स लेके एक बैग में क्या करता है, उनके गार्डन की वॉल से कूद जाता है। देखता है पहले तो कि भाई साहब उनके है ना नौकर गए कि मूवी देखने की नहीं गए। अब हमारी सेफ में बताया जाता है कि अब वो चोरी क्या करने जा रहा है। भाई साहब वो चोरी कर रहा है कम से कम 50,000 के ज्वेल्स, यानी कि ज्वेलरी चोरी कर रहा है, जैसे कि आप कह सकते हो ज्वेलरी होगी उसमें, या हीरे वगैरह होंगे जो भी होंगे, ठीक है। और वो क्या एक्सपेक्ट करता है, कम से कम 5,000 के तो वो बिकेंगे ही, ठीक है। $5,000 या कितने की भी वो बिकेंगे ही, और मेरा जो अनोदर ईयर है भाई साहब वो मज़ेदार जाएगा। और उसे ये भी सोचते सोचते याद आ रहा है कि भाई ऑटम का टाइम चल रहा है ना, जो ऑटम का टाइम आने वाला है उसमें क्या भाई आगे सेल लगने वाली है 3 बुक्स। ओ भाई साहब वो जो 3 बुक है ना वो बड़ी रेयर है, तो मुझे तो भाई किसी भी तरीके से आज चोरी करनी करनी है, एंड वो मुझे बुक्स खरीदनी है रेयर वाली। अब क्या होता है, अब वो देखता है, जब यही वो सब दिमाग में सोच रहा होता है, तो फिर वो क्या देखता है कि अब जो नौकर हैं वो जा रहे हैं, ठीक है। किचन उसने देख लिया, नौकर जो है किचन की डोर पे चाबी हुक करके ना, अब कहाँ जा रहे हैं, वो दोनों पिक्चर देखने जा रहे हैं। अब उसने कहा चलो भाई मेरा टाइम आ गया, जैसे ही होता नहीं चोर देख लेता है घर में कोई नहीं है, भाई मैं चोरी करूंगा, तो वो वही करता है। वो क्या करता है, सारे हाथ में पूरे कॉन्शसनेस के साथ कि भाई मेरे को कोई पकड़ नहीं है, इसलिए वो क्या करता है ग्लव्स पुट कर लेता है और धीरे से चाबी निकाल लेता है, ठीक है। और ताकि वो फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आए हमारे चोर के। अब आगे क्या होता है, अब क्या हो, जैसे ही हॉरिस किचन में जाता है ना, तो फिर वो क्या करता है, एक छोटा सा नॉइज हो जाता है, एंड अब क्या भाई उसे वहाँ कोई मिलता है। अब कौन मिला वहाँ पर, अब हमारे जो हॉरिस को मिलता है एक शेरी नाम का डॉग। वहाँ पर एक शेरी नाम का डॉग लेटा हुआ था, एंड उसने है ना हॉरिस के आते ही थोड़ा सा शोर मचाना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारा चोर अच्छा खासा चोर है, वो सब पता करके आया भाई। तो उसने क्या है, शेरी का, उसे ये पता है कि कुत्तों को हैंडल कैसे करते हैं। उसने उस कुत्ते का नाम पता कर लिया है जो उस घर में रहता है, ठीक है, शॉर्ट ग्रोवर में। उसने बोला शेरी, ओ शेरी, ऑल राइट ऑल राइट, मतलब प्यार से उस कुत्ते को उसके नाम से बुलाया, जिससे कुत्ते को लगा ये भाई आदमी जो है फैमिलियर है, ये कोई फैमिली वाला है। तो कुत्ता भी बेवकूफ़ बन गया यहाँ पर हमारे चोर के द्वारा। अब भाई जो मतलब क्या कहते हैं, हमारा चोर बताता है कुछ दिन पहले ना इसका इस घर का ना मैगजीन में नाम आया था, और बहुत टाइम पहले, और उस मैगजीन में ये सब बताया था कि शॉर्ट ग्रोवर कैसा दिखता है अंदर से और क्या क्या है। और इवन ये भी बताया कि जो शॉर्ट ग्रोवर है उसके अंदर एक पुरानी सी पेंटिंग है, उसके अंदर उनकी क्या है, तिजोरी है, ठीक है। तो भाई अब उसे पता तो था तिजोरी कहाँ है। अब वो क्या करता है, जल्दी से जाके अपने दिमाग में ये सोच रहा होता है, बस मुझे भाई साहब कैसे भी करके ना आज चोरी करनी है अच्छी खासी, और क्या कहते हैं मेरे को बुक्स खरीदनी है जो ऑटम में आ रही है, ठीक है। तो फिर वो जाता है वहाँ पर और उस लिटिल रूम में, और उसे वो क्या कहते हैं वो मिल जाती है तस्वीर जिसके पीछे सेव है, ठीक है। बट अब दिक्कत क्या होती है, वैसे अब वहाँ टेबल रखी होती है, और टेबल पे एक बाउल रखा होता है किसका, फ्लावर्स का। अब जो हमारा तो भाई चोर है ना, उसको तो ये फीवर है भाई, आपको तो याद होगा बच्चों, उसको तो है फीवर है। अब जैसे ही वो बाउल के आसपास भी जाने की कोशिश कर रहा है ना, उसको बार बार स्नीजिंग आ रही है, ठीक है। लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि घर में कोई नहीं, ठीक है। अब भाई साहब क्या कहते हैं, लेकिन हमारे चोर के पास बहुत टाइम है, 4 घंटे पिक्चर, वो लोग 4 घंटे पिक्चर देखने गए, वो 1 घंटे में ही लॉक खोल के रख देगा, वो काफ़ी, तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब आगे क्या होता है, उसे पता था भाई मैं तिजोरी तो आराम से खोल लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पूरी ज़िंदगी भर क्या मैंने लॉक्स बनाए हैं, और ठीक है। और वो बताता है यहाँ पर उसके यहाँ का बलगल अलार्म भी बहुत बुरा है। अब ये बलगल अलार्म क्या होता है कि भाई साहब जैसे कि आप घर पे नहीं हो, ठीक है, तो फिर एक ऐसा अलार्म होता है कि आपकी तिजोरी वगैरह को छुए तो मतलब क्या होता है, अलार्म बजता है और पुलिस आ जाती है तुरंत की तुरंत। और उसने कहा कि यहाँ का तो वो भी यार इतना बेकार था पूछो मत, और उसकी भी मैंने तार काट दी, समझ रहे हो। अब कहते हैं अब फ्लावर की वजह से हमारा भाई जो हमारा हॉरिस डेंस नहीं है वो छींक रहा है, बार बार छींक रहा है हॉरिस, ठीक है। अब क्या होता है, अब वो देखता है कि भाई मैगजीन के हिसाब से यही सेफ है और मुझे चुराना चाहिए। अब वो क्या करता है, एक मुंह पे अपने कपड़ा बांध लेता है ताकि भाई साहब उसको पोलन ग्रेन की खुशबू ऑन नहीं आए। और क्या कहते हैं, तभी क्या होता है, अपनी वो तिजोरी खोला तभी भाई उसे एक आवाज़ आती है। आवाज़ कहाँ से आती है, ऊपर वाले कमरे से आती है, और वो क्या होती है, वो आवाज़ पूछती है व्हाट इज़ इट, ये क्या है, तुम्हें कोल्ड हो रखा है या हे फीवर। तो भाई हॉरिस, भाई साहब आप समझ रहे हो चोर को पकड़ लिया गया है यहाँ पर। तो अब हॉरिस को लग रहा है भाई मैं तो पकड़ गया। तो हॉरिस कहता है ये मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं, फीवर नहीं है, ये हे फीवर है।
और क्या कहते हैं, इसलिए मैं बार बार छींक रहा हूँ। अब क्या कहते हैं, हमारा हॉरिस बताता है कि वो जो आवाज़ है कि वो मेरे पास आती जा रही है। अब वो आवाज़ और क्या कह रही है, वो कह रही है कि भाई तुम्हें अगर हे फीवर है, वो आवाज़ कह रही है अगर तुम्हें हे फीवर है तो जल्दी से इसका ट्रीटमेंट कराओ, वरना क्या है तुमको और बीमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, जाके जल्दी से अपने आप को डॉक्टर को दिखाओ, ये सीरियस है। और भाई वो बताता है हॉरिस, ये कहते कहते वो आवाज़ मेरे पास आ गई, और जैसी वो आवाज़ अब मेरे क्या कहते हैं सामने आके खड़ी होती है। अब वो कौन होती है, एक वुमेन होती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। ठीक है, और क्या कहते हैं वो रेड ड्रेस में होती है। अब यहाँ पर हम पूरी कहानी में यार लाल दुपट्टे वाली लड़की को लेंगे वो लाल एक ड्रेस पहनी होती है रेड कलर की। ठीक है, और हॉरिस बताता है वो सुंदर भी होती है। अब जैसे उसके आते ही वो जो डॉग है हमारा शहरी उसके पास जाता है एंड उसको प्यार करने लगता है। तो अब तो भाई ऑथर को, अब तो जो हमारा चोर है उसको और भी लगने लगा कि भाई ये तो यहाँ का कौन है, मालिक है, अब मैं तो मर गया। तो शेरी से कहती है, शेरी डाउन, बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब वो कहती है, वो लड़की क्या कहती है हमारे डैनी से, हमारे हॉरिस से क्या कहती है, भाई सबको तो लग रहा है कि मैं, अच्छा मेरे जाने की खबर इतनी जल्दी फैल गई, लेकिन मैं 1 महीने से पहले ही वापस आ गई। ठीक है, मुझे अभी एक्सपेक्ट नहीं था मैं इतनी जल्दी वापस आ जाऊंगी। और वो हॉरिस को देख के स्माइल करती है और वो कहती है कि हाउएवर कि मैं मतलब बस आ गई टाइम पे, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आते ही एक चोर से भी मिल लूँगी। ओ भाई साहब, जो हॉरिस की फट रही थी ना भाई साहब, समझ रहे हो तुम लोग नहीं। ठीक है, तो भाई हॉरिस सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे इससे ढंग से बात करनी होगी, अगर मैं इससे ढंग से बात करूंगा तो हो सकता है ये मुझे छोड़ दे। ठीक है, ये वो अपने माइंड में सोच रहा होता, मुझे अच्छे से ट्रीट करना है। तो वो क्या करता, तो अच्छे से रिप्लाई करता है कि हाँ, मैंने भी कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं किसी की यहाँ पर फैमिली से मिलूंगा, यानी कि इस ओनर किसी ओनर से मिलूंगा यहाँ करके। तो उसने है ना वो कहती है हाँ ठीक है, तो वो कहती है तुम्हारे लिए तो मुझसे मिलना एक इनकन्वीनियंसी हो गई ना यार, मैंने तुम्हारे काम में रोक डाल दी, तुम चोरी कर रहे थे, करो। हॉरिस सेड, तो अब वो कहती है मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया, अब तुम क्या सोच रहे हो। तो वो सोच रहा है कि मेरा सबसे पहला ख्याल तो ये है कि मैं यहाँ से भागूं। ऑफ कोर्स मैं पूरी जल्दी से भागने की कोशिश करूँगा। तो वो कहेगी भागने की कोशिश करूँगा, और क्या करूँगा मैं कि टेलीफोन की तार वगैरह काट दूंगा ताकि तुम पुलिस को फ़ोन नहीं कर पाओ। ठीक है, और जब तक वो यहाँ पर आएंगे और तब तो मैं भाग जाऊँगा, और इतना कुछ कर दूंगा कि मतलब तुम कम से कम 1 घंटे तक तो मतलब कुछ ना कर पाओ। अब भाई देखो, हमारी रेड कलर वाली लेडी है, हमारा हॉरिस है, और ये फ्लावर्स हैं जिसकी वजह से वो चीख रहा है, ये हमारा कुत्ता है शेरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हॉरिस कहता है ऑफ कोर्स मैं मतलब भाई टेलीफोन सब कुछ इंतजाम कर दूंगा, कम से कम 1 घंटे तक तुम कुछ नहीं कर पाओ। तो फिर भाई हॉरिस रुक जाता है और वो सोचता है नहीं, मुझे इससे ढंग से बात करनी है। तो फिर वो लड़की ना इस चीज़ को सीरियसली लेती है और कहती है तुम हर्ट करोगे मुझे, यानी तुम मुझे मारोगे। अरे तो हॉरिस कहता है अरे मैं तो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं। यहाँ पे फ्राइटन का मतलब गाइस डराना है। तो वो लड़की से कहता है अरे मैं तो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हॉरिस क्या कहता है, ठीक है यार प्लीज़ मुझे जाने दो, और मतलब मैं भी ऐसा प्रिटेंड करता हूँ मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा और तुमने भी मुझे कभी नहीं देखा। तो उस लड़की की वॉइस अचानक से ना जब हंस के बात करती है एकदम शार्प होती है, चिल्लाने वाली, और कहती है मैं क्यों तुम्हें जाने दूँ, और अगर आज मैंने नहीं पुलिस में पकड़वाया तो भाई सोसाइटी के लिए बहुत गलत बात होगी, क्योंकि तुम फिर कल किसी के यहाँ चोरी करोगे। अब भाई साहब हॉरिस का तो दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर हॉरिस हमारा सोचता है नहीं भाई मुझे इससे ढंग से बात करनी है। तो हमें हॉरिस कहता है, हॉरिस एक स्माइल के साथ कहता है नहीं मैम, मैं बिल्कुल अब है ना चोरी मैं ऐसे वैसे घरों में नहीं करता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा उन घरों में चोरी करता हूँ जिनके पास अपार पैसा होता है। ठीक है, चोरी करने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कभी किसी के ना घर में ना चोरी, गरीब घर में चोरी नहीं करता हूँ। मेरा एक गुड रीज़न है चोरी करने का, मैं बुक्स वगैरह खरीदता हूँ। ठीक है, इवन थ्रो मुझे ना भाई जेल से बहुत डर लगता है, तो प्लीज़ आप मुझे जेल मत भेजो। ठीक है, तो फिर वो लड़की बहुत ज़ोर से हंसती है, वो कहती है देखो तुम्हें देखो कि अब मतलब तुम इस सिचुएशन में भी नहीं हो कि तुम मुझसे कुछ मांगो इस समय, यानी कि मुझे वो मांग रहा था ना कि मुझे जाने दो जाने दो। तो वो लड़की कहती है इसके यार तुम कितने डेस्परेट हो जाने के लिए, और तुम इस पोजीशन में भी नहीं हो कि तुम मुझसे कुछ मांगो, फिर भी तुम मुझसे मांग रहे हो, और मैं तुम्हें क्यों काइंडनेस दिखाऊं। ठीक है, अब भाई अब वो लड़की चुप हो जाती है और क्लोजली देखती है और कुछ सोच रही होती है ना। तो वो पूछती है अच्छा तुम जेल जाने से डरते हो। ठीक है, तो वो कहता है हाँ हाँ, और मतलब उससे लड़की को अच्छे से जवाब देता है कि भाई मेरे को तो बहुत बुरा लगता है, और पता नहीं मेरे को डर लगता है। तो लड़की कहती है पता नहीं क्यों यार, मुझे भी हमेशा ना बुरे लोग ही पसंद आते हैं। और एक वो सिल्वर का बॉक्स लेती है टेबल से, और उसमें क्या होती है सिगरेट होती है, सिगरेट निकालती है और जलाना
पीने के लिए सोचती है, ठीक है। तो भाई हमारा हॉरिस सोचता है अगर मैं अच्छे से ट्रीट करूंगा ना तो हो सकता है यार मेरा भी पत्ता साफ हो जाए, मुझे जाने दे। तो वो क्या करता है, जल्दी से अपनी ग्लव्स उतारता है और उसके लिए अपना लाइटर निकाल के सिगरेट जलाता है, ठीक है। तो अब उसने जब है ना सिगरेट जलाती होती है तो वो पूछता है कि अब तुम मुझे जाने दोगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कुछ मत करो यार, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, ये सब प्रॉमिस वगैरह करता है, ठीक है। तो फिर वो लड़की कहती है अच्छा तो मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम कुछ भी करोगे। तो कहता है हाँ तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। तो वो कहता है, तो वो लड़की पता है क्या कहती है कि यार मैंने लंदन छोड़ने से पहले ना अपने जो मेरे हस्बैंड है उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि जो हमारी जो सारी ज्वेलरी है ना ये मैं बैंक में रखूँगी, ठीक है। और लेकिन बैंक में रख दूंगी, लेकिन अब जो है ये सारी ज्वेलरी सेफ में है, ठीक है। लेकिन मैं मुझे आज शाम को पार्टी है तो मेरे को ये सारी ज्वेलरी पहननी है, ठीक है। तो हॉरिस स्माइल्ड और बोलता है, हॉरिस तुरंत समझ गया। तो हॉरिस बोलता है कि आप इस सेफ का नंबर भूल गई है ना। तो लड़की क्या रिप्लाई करती है, हाँ मैं इस सेफ का नंबर भूल गई हूँ, तो तुम्हें क्या करना है। तो फिर तो वो कहता है कि भाई आप अगर सेफ का नंबर भूल गई हो तो भाई बस मेरे को छोड़ दो, लेकिन मैं इसे 1 घंटे में खोल दूंगा सेफ को। हॉरिस हमारा ये जवाब देता है। बट वो कहता है कि ये सेफ टूट जाएगी। तो वो कहती है अरे उसकी चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड ना 1 महीने में वापस आएंगे, तब तक तो मैं बहुत सारा टाइम में सेफ जुड़वा लूंगी, ठीक है। तो हमारा हॉरिस बताता है कि मैंने भाई साहब अपना हाथी कलाकारी दिखाई और 1 घंटे के अंदर सारी ज्वेलरी निकाल के उसमें से रख दी, ठीक है, और उस लड़की को दे दी, और मैं अपने घर चला गया और उसने मुझे छोड़ दिया, पुलिस को भी नहीं बुलाया, ठीक है। और क्या कहते हैं वो अपने घर में सोच रहा होता है, ठीक है, 2 दिन से कि यार मेरे को मैंने अपना 2 दिन तक तो हॉरिस ने क्या किया, अपना प्रॉमिस स्टे रखा कि वो चोरी नहीं करेगा। बट भाई चोरों की तलब होती है ना, तो ऑन द 3rd डे वो क्या सोचता है यार नहीं, उन बुक्स के बारे में सोचता है कि मुझे तो वो रेयर बुक्स खरीदनी है, अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो यार दिक्कत होएगी, मुझे खरीदनी है तो मुझे अनदर चोरी प्लान करनी चाहिए। बट गाइस इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा चोर जो सोच रहा था उसको कभी मौका ही नहीं मिला अगली प्लानिंग करने का, चोरी करने का, क्योंकि उसी टाइम पे क्या होता है, उसको नून के टाइम पे पुलिस ढूंढते ढूंढते आ जाती है, किस लिए, चोरी के लिए, ज्वेलरी की चोरी के लिए, ठीक है, जो कि शॉर्ट ओवर में हुई थी। शॉर्ट ओवर में क्या हुई थी, चोरी हो गई थी ज्वेलरी की, और सारे फिंगरप्रिंट किसके पाए गए थे, हमारे हॉर्स के। अब ऐसा क्यों हुआ, और जबकि वो तो सोच रहा था भाई मैंने तो सेव ओपन की थी ग्लव्स के साथ, फिर उसे याद आता है नहीं मैंने तो बिना ग्लव्स के ओपन सेव की थी। एंड वो सबको कह रहा है कि भाई मैंने तो चोरी करी नहीं है, मैंने तो ओनर को ही बल्कि ज्वेलरी दे दी थी, जबकि मैंने आपको ऊपर बताया ना वो रेड ड्रेस वाली लड़की जिसे वो ओनर समझ रहा था। और तब उसे पता चलता है कि जो ओनर है उसकी शॉर्ट ओवर की वो 60 साल की एक बुढ़िया है, ठीक है। और उसे कौन मिला था, एक हमारी अच्छी खासी जवान लड़की मिली थी, सुंदर सी। और जो उसका ओनर कौन है, एक ग्रे हेयर्ड की, मतलब 60 ईयर की ओल्ड वुमेन। भाई तो हॉरिस को पता चलता है क्या, हॉरिस को जेल हो जाती है। अब हॉरिस सबसे कह रहा है भाई साहब मैंने चोरी नहीं की है, मेरे पास वो ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास उस औरत ने मेरे से ले ली, लेकिन सब जगह क्योंकि हॉरिस के निशान पाए गए थे हाथों के, जब हॉरिस ने भाई सिगरेट जलाने के लिए है ना, उसका लाइटर के लिए है ना ग्लव्स उतारे थे ना, तो उसकी वजह से ना क्या होता है उसके सारे फिंगरप्रिंट सब जगह मिल जाते हैं, और कोई इसका विश्वास नहीं करता कि उस लड़की ने ना उससे चोरी कर ली है। भाई उसको क्या है, जेल हो जाती है, और वो मतलब जेल में यही सोचता रहता है मैं इतना प्रोफेशनल हूँ, मैं इतना प्रोफेशनल थीफ था, और यार ये वो लड़की मुझे कैसे बेवकूफ़ बना के चली गई, और वो लड़की कौन थी, वो हमेशा यही सोचता रहता है जेल में, ठीक है। और जब भी कोई हॉनर अमॉन्ग थीव्स की बात करता है ना, हॉनर अमॉन्ग थीव्स की बात क्या होती है भाई, हॉनर अमॉन्ग थीव्स ये होता है जैसे कि तू चोर है मैं चोर हूँ, तो जो हमारा चोर है वो ये सोचता है, जो हॉरिस है ये सोचता है अगर वो चोर थी तो यार ये कह देती हम दोनों मिल बांट के खा लेते, यानी कि आधी आधी ज्वेलरी खा लेते, ठीक है, ले लेते, चुरा लेते, लेकिन नहीं उसने सारा अपने लिए ज्वेलरी रखी, इवन उसने मुझसे चोरी की, एक चोर के घर में चोरी की उसने, ठीक है। चोर्स के भी अपने खुद के रूल्स होते हैं कि वो चोरों के घर में चोरी नहीं करेंगे, या किसी की चोरी पे हाथ नहीं डालेंगे, या चुराया हुआ माल नहीं चुराएंगे। तो उसने सारे हॉनर्स जो थे रूल्स तोड़ दिए थे उस लड़की ने। एंड हमारा जो चोर है वो है ना जेल में यही सोचता रहता है भाई मेरे साथ ही चोरी हो गई, चोर के घर में चोरी हो गई, एंड उसे बड़ा ही गुस्सा आता है जब भी कोई थीप्स की रूल्स की बात करता है, ठीक है। तो यहीं पर स्टोरी खत्म होती है। भाई साहब स्टोरी का आपने थ्रिलर देखा कि जिस लड़की को अभी तक हम ओनर समझ रहे थे और किस तरीके से उस लड़की ने बिना कुछ करे चालाकी से
क्या किया, चोरी करवाई हॉरिस के द्वारा, एंड ज्वेलरी किसने रख ली, खुद ने। और इवन हॉरिस के दिमाग में भी एक मिनट के लिए ये नहीं आया कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रही है, ठीक है। इवन आप देखो वो हॉरिस की तरह ही प्रोफेशनल थी कि वो शेरी का नाम वगैरह पता करके आई थी, उस कुत्ते को शेरी अपने नाम से बुला रही थी। उस कुत्ते को उसने इतना मोनेटाइज कर लिया था अपनी तरफ कि वो जब नीचे उतरी तो वो कुत्ता उसे ओनर समझ रहा था, समझ रहे हो। यानी यहाँ पर कुत्ता भी बेवकूफ़ बन गया और हमारा हॉरिस। अब ये कहानी की, अभी इसकी कहानी के जो राइटर है वेक्टर कैनिंग, ठीक है। अब हम आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि पहले तो हॉरिस का कैरेक्टर आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है, ठीक है, कि वो किस तरीके का था सिटीजन, एंड वो उसकी जो सिटी में जो वैल्यू थी कि वो एक अच्छा सिटीज़न है, हॉनेस्ट सिटीज़न है, वो कैसा था, और रियल लाइफ में वो कैसा था, ठीक है। और वो किस तरीके से अपनी चोरियाँ प्लान करता था और कहाँ चोरी करने गया था, ये शॉर्ट ग्रोवर का नाम आ सकता है, ठीक है। और वो किस तरीके से ट्रिक्ड हुआ, किस लड़की ने उसे बेवकूफ़ बनाया, ये सारे क्वेश्चन हम आ सकते हैं। और वो हॉरेस किस बात से चिढ़ता था, तो ये आपका क्वेश्चन ऑल्सो आ सकता है, ठीक है। हॉनर अमॉन्ग थीव्स। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। यूनिटिल बी सेफ, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। तो गाइस बाय बाय।